नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उत्सव आईक्यू में। हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं फैक्ट सीरीज, जो जिसमें लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पिछले 30 सालों के क्वेश्चन को जो पूछा गया है, जो इम्पोर्टेंट तथ्य है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो उसी क्रम में ये लगभग आज का 5वां वीडियो है, इस सीरीज का 5वां वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त कालीन प्रशासनिक विभाजन का अनुक्रम है। तो पहले भुक्ति आता था इसमें, उसके बाद विषय, उसके बाद विधि, उसके बाद ग्राम, सबसे आखिरी में एक ग्राम आता था। ठीक है। तो भुक्ति, विषय और विधि, ग्राम, ये इसका क्रम है। नेक्स्ट है, मंदसौर प्रशस्ति उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है कुमारगुप्त प्रथम का। जो मंदसौर का प्रशस्ति उपलब्धि है वो कुमारगुप्त प्रथम का प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल प्रमाण नरेश की रजत मुद्राएं हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं। नेक्स्ट है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो भारत के नेपोलियन के नाम से आप लोग जानते हैं कौन जाना जाता है, तो समुद्रगुप्त जो है भारत के नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, शक विजेता जाना जाता है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय है, वो शक विजेता जाना जाता है। नेक्स्ट है, गुप्त शासक जिन्होंने हूणों पर विजय प्राप्त की, तो वो कौन था? हूणों पर विजय प्राप्त करने वाला गुप्त शासक स्कंदगुप्त था। नेक्स्ट कह रहा है कि गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दिनार। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट कह रहा है कि गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक है वो है कांस्य का सिक्का जिसको वाचक है। ठीक है, एक बार और पढ़ दे रहे हैं इसको। कह रहा है गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक है वो कांस्य का सिक्का था जो दिनार का वाचक था। नेक्स्ट कह रहा है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो एरड़ में सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध की प्रतिमा कलंकित है। तो गुप्त काल से। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो गुप्त जो है उनके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इसमें कला का, संस्कृति का, अलग अलग तरह के क्षेत्रों में अलग अलग योगदान इस वंश का है, इसीलिए इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा, राजवंश जो हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ वो है गुप्त। नेक्स्ट है, भाग और बलि थे राजस्व के स्रोत। भाग और बलि क्या थे? तो राजस्व के स्रोत थे। नेक्स्ट कह रहा कि अधोलिखित में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है दिनार। दिनार जो है अधोलिखित गुप्तकालीन में स्वर्ण मुद्रा है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है तो सांख्य। नेक्स्ट कह रहा है कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। मीमांसा से कर्म का सिद्धांत संबंधित है। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं तो पतंजलि जी कौन है जो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। नेक्स्ट है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो गौतम मुनि जो है वो न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण है। तो वेदों की प्रामाणिकता के आस्था पर। ठीक है, ये विभेदक क्या है? विभेदक लक्षण है, लक्षण कह रहा है। तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था पर। नेक्स्ट, कामरूप में वैष्णव धर्म के लोकप्रिय बनाया गया, ये शंकर देव के द्वारा। नेक्स्ट है, बीज गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। तो भास्कर जो है विशेष रूप से जाने जाते हैं, भास्कराचार्य इनको भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कालिदास द्वारा रचित कह रहा कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नामक नायक था। तो अग्निमित्र, उसमें जो ये ग्रंथ है इसमें नायक का नाम पूछा तो नायक अग्निमित्र था। ठीक है। नेक्स्ट है, कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया गया था। तो नारद मुनि के द्वारा सर्वप्रथम किया गया। नेक्स्ट कह रहा है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था। तो ताम्रलिपि
लिप्त बंदरगाह पे, ताम्रलिप्त बंदरगाह पे संपूर्ण संचालित होता था, संपूर्ण व्यापार संचालित होता था। नेक्स्ट है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय संदर्भ प्राप्त हुआ है, तो एरड़ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख हुआ है, तो रेशम बुनकरों का उल्लेख किया गया है। करा चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय था जिसने चांदी के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्थि वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है, तो जहांगीर का लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि वह गुप्त शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया गया था, तो समुद्रगुप्त था। कह रहा है गुप्त शासक को जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त कहा जाता है। ये काफ़ी ओल्ड क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, अब है गुप्तोत्तर काल, पोस्ट गुप्ता पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें विदेशी यात्री है और भारत पर भ्रमण वर्ष है, तो फायान आया था 399 से तो 414 तक रहा उसने। वेन सांग 629 से 645 तक रहा उसने। इसिंग था जो 671-72 से 693-94 तक रहा वो। और अल मसूदी शाह तो 915 से 916 तक वो भारत में रहा था। अब यही क्रम पूछ देगा लगाने के लिए। ठीक है, बाद से पहले, पहले से बाद करके एक क्रम में पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा राजा जिनको जनता द्वारा पृथक चुना गया था वो गोपाल नदी वर्मन पल्लव मल था। ठीक है, नेक्स्ट स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती हैं, अमरावती में क्या है, आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है, तो अमरावती और नागार्जुन कोंड करके एक है, तो उसमें मिलता है। शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था वो है प्रवसेन प्रथम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था, तो गुजरात में, वर्तमान गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट 6वीं शताब्दी में एक मौर्य वंश का कहाँ शासन कर रहा था, तो लाट पे। ठीक है, नेक्स्ट है कादम्बों की राजधानी वनवासी स्थित थी गोवा में। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिहार सिक्कों में प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम था, तो द्रम करके था वो इसका नाम था। नेक्स्ट कह रहा है कि मध्य प्रदेश में हरसुद स्वर निर्माण किया गया था हर्षवर्धन के द्वारा। हर्षवर्धन ने हरसुद स्वर का निर्माण किया था। नेक्स्ट सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज तथा प्रयाग में। ठीक है, कह रहा है वो स्थान जहाँ शिल्प में विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है, तो है उदयगिरी की गुफा विदिशा। इसमें विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि मेहरौली के लौह स्तंभ लेख में उल्लिखित राजा का नाम है, तो चंद्र है। नेक्स्ट कह रहा है कि मिलिंद पंदो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वो भिक्षुक थे नागसेन से संबंधित है। ये पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलिंद पनो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में वो भिक्षुक थे, तो नागसेन थे। नेक्स्ट कह रहा है कि एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं हिंदुओं बौद्धों और जैनों का मंदिर है, शैलकृत मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, तो ये कॉमन क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में कॉमन क्वेश्चन हो चुका है, हर एग्जाम में पूछता है। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। ठीक है, नेक्स्ट है महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था, तो नरसिंह वर्मन के द्वारा ये बनवाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट कह रहा है कि महाबलीपुरम में ही रथ मंदिरों का निर्माण भी कराया गया था, तो पल्लवों के द्वारा ये निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है, तो कार्ले में ये स्थित है। ठीक है,
नेक्स्ट है 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं, वह केंद्र है कन्हेरी का। ठीक है। नेक्स्ट है वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, तो है कन्हेरी में 11 सिरों का अंकन मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया गया था, धर्मपाल के द्वारा ही सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंधार कला एक संश्लेषण है, भारतीय यूनानी कला का एक संश्लेषण है। नेक्स्ट कह रहा है कि सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था, तो वो है दक्षिणी तोरण है, उसका निर्माण सर्वप्रथम हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं स्थित है, दतिया में वो स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है राजस्थान में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था, तो राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा ये निर्माण हुआ था। ये मिलान करने के लिए अब पूछ रहा है, ये तथ्य यही रह रहे हैं आयोग के द्वारा, लेकिन तथ्य मिलान करने को दे रहा है, क्रम लगाने के लिए पूछ रहा है आयोग। ठीक है। अभी रिसेंट एग्जाम का पेपर उठा के देखेंगे तो यही पैटर्न मिलेगा। जब तक आपको पैटर्न नहीं पता चलेगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। नेक्स्ट है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है, नागर शैली में निर्मित है। नेक्स्ट गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, एलिफेंटा गुफा इसके लिए विख्यात है। नेक्स्ट है चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एक मंदिर माना जाता है स्थित है कांची में। ठीक है। नेक्स्ट है अंकोर वाट का विष्णु मंदिर स्थित है कंबोडिया में। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में। करा दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं का मंदिर कहाँ स्थित है, तो क्या इसका राइट आंसर ऑप्शन है होगा तिरुमल्ला पहाड़ी पे की स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है, पल्लव को दिया जाता है, जो एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि चित्तौड़ का कृति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में, तो राणा कुंभा के शासनकाल में निर्मित हुआ था। नेक्स्ट है शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसको आश्चर्य एक माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है वह मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकम नदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नदी मूर्ति माना जाता है, तो बृहदेश्वर का मंदिर है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया गया था पल्लों द्वारा, ये भी काट के पल्लों के द्वारा बनाया गया था। वह स्थान जहाँ राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट है गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण स्थित है दतिया में। ठीक है। कह रहा है खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था, तो चंदेलों के द्वारा एक खजुराहो मंदिर का निर्माण हुआ था। ठीक है। कोणार्क मंदिर संबंधित है, तो सूर्य से संबंधित है वो। कोणार्क का मंदिर जो है सूर्य से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर है ग्वालियर तेली का मंदिर है, वो द्रविड़ शैली बना शिखर है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है कि द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर है ग्वालियर तेली का मंदिर। ठीक है। नेक्स्ट ये 2 बार रिपीट हुआ क्योंकि बार बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है आयोग के द्वारा। अजंता की चित्रकारी दर्शाती है जातक कथाओं की। ठीक है। नेक्स्ट है खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया गया था चंदेलों के द्वारा निर्माण करवाया गया था। बौद्ध हिंदी एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है एलोरा में। ठीक है। नेक्स्ट है स्तूप सूची 1 सूची 2 से मिलान करना, तो उसमें दिया होगा एक क्वेश्चन में, तो स्तूप जो होगा वो सांची का स्तूप है, वो स्तूप आता है। चित्रकारी में बाघ होगा वो। ठीक है। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा में, दशावतार मंदिर देवगढ़ में। ठीक है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आते हैं, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। ठीक है। जिसमें प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन इसमें से आता है। कह रहा है मृक्षकटिकम पुस्तक लिखी गई थी शूद्रक के द्वारा ये
मृच्छकटिकम पुस्तक लिखी गई। मनुस्मृति के टीकाकार कौन थे? तो कुल्लुक भट्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि कुमार संभव महाकाव्य रचना है कालिदास की। कालिदास की रचना जो है कुमार संभव है। नेक्स्ट कह रहा है कि मिलिंद मन्नो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद हुआ था, वो भिक्षुक कौन थे? तो नागसेन थे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट किया है। चरक संहिता इतने अध्यायों में खंडों में विभाजित है, तो चरक संहिता है इसका अध्याय 120 और 8 खंडों में विभाजित है। ठीक है, नेक्स्ट है दर्शन प्रचारक सुमेलित है, तो न्याय दर्शन है वो गौतम मुनि के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा रास पंचध्यायी कौन किस लेखक हैं? नंददास हैं इसके लेखक। चैतन्य भागवत कौन है? वृंदावन दास। ठीक है, चैतन्य मंगल जयनंदा है इसके लेखक। भक्ति रत्नकार नरहरि चक्रवर्ती हैं इसके लेखक। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा कि ग्रंथ है और रचयिता है एक तरफ। रागमाला के रचयिता कौन है? पुंडरीक विट्ठल हैं। ठीक है, नेक्स्ट रस कौमुदी के श्रीकंठ है। नेक्स्ट कह रहा है राग विबोध के हैं सोमनाथ। और चतुर्दंडी की प्रकाशका का वेंकट रमन है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि मुद्रा राक्षस का लेखक था तो विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? विशाखा दत्त। नेक्स्ट विशाख दत्त। ठीक है, नेक्स्ट विशाख दत्त है। कह रहा है दर्शन और प्रचारक हैं। न्याय के गौतम मुनि हैं। उत्तर मीमांसा के वाद रायण हैं। पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं और वैशेषिक के कड़ाद हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि चरक संहिता अध्याय एवं खंडों में विभाजित है, तो चरक संहिता जो है 120 अध्याय और 8 खंड में विभाजित हैं। ठीक है, रिपीट हो गया। बौद्ध साहित्यों में थेरी गाथा निकाय से संबंधित है खुद्दक निकाय। ठीक है, नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस लेखक विशाख दत्त की है, ये भी रिपीट हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि 10 कुमार चरित्रम के रचनाकार थे, तो दंडिन इसके रचनाकार थे। ठीक है, नेक्स्ट है द रूट ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक थे W.A. फेयर सर्विस करके थे, वो इसके लेखक थे। कल्हड़ की राज तरंगिणी को आगे बढ़ाया जोन राज एवं श्रीवर ने। नेक्स्ट कह रहा है कि प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? तो मनु थे। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता मनु थे। नेक्स्ट है कि महाभारत मूलतः जानी जाती है, तो जय संहिता के रूप में जानी जाती है। महाभारत जय संहिता के रूप में जानी जाती है। कह रहा है महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते थे। नेक्स्ट है भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी भागवती सरस्वती से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेता थे, तो विज्ञानेश्वर थे विधिवेता। ठीक है, नेक्स्ट है मध्यकालीन विद्वानों के लेखक जो जैन धर्म अनुयायी थे वो है हेमचंद सूरी, जैन धर्म अनुयायी थे। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो जयदेव थे। ठीक है, नेक्स्ट है काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है भोज द्वारा। नेक्स्ट भोज द्वारा लिखी गई है। कह रहा भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी आर्यभट्ट के द्वारा ये खोज हुआ था। नेक्स्ट है गढ़वाहों की रचयिता थे वाक्यपति किसका रचयिता थे? तो गढ़वाहों के रचयिता थे। नेक्स्ट कह रहा विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था व्रात्य क्षत्रियों का, ये विदेशियों के द्वारा दिया गया स्तर था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि प्राचीन भारतीय विचारकों में से विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप व्याख्या की है, तो मनु के द्वारा किया गया ये। और आखिरी क्वेश्चन है मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की है सोमेश्वर थर्ड के द्वारा ये रचना हुई है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।